और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे जो समिट्स की जो प्लेलिस्ट है और एमईयू की वो सब आप देख रहे होंगे। काफ़ी हेल्पफुल जो है मैं वीडियो टॉपिक लेके आता हूँ आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिस के लिए, ताकि आपके जो सिलेबस में जो है ना वो आपको क्लियर और कट आपको मिलती रहे। ठीक है, मंथली वाइज। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो आज के दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि समिट एंड कॉन्फ्रेंस जो है ना कि इस मंथ जो अप्रैल मंथ में हुई है ना, वो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट समिट्स हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सब पॉइंट्स के बारे में और उन सब समिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करने के बाद हम लोग छोटा मोटा एक एमसीक्यू कह सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एमसीक्यू में आपके कितने पॉइंट्स सही होते हैं अगर आप अपना खुद से एनालाइज करोगे तो, अगर वीडियो पॉज करके। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे चैनल का जो आप जो भी वीडियो देखते हो और उसके पीडीएफ आपको डायरेक्ट चाहिए तो हमारा वेबसाइट की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जाते हो तो वहाँ तो आपको पीडीएफ मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पे डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर में हमेशा डालते रहता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो आप एक दफ़ा जाकर देख लो, लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, क्योंकि अभी भी 90% लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। केवल 10% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर वीडियो देखते हैं तो उम्मीद है कि आप सब समझदार होंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मनोबल बढ़ाएं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए इस बार क्या हुआ है कि इस साल अप्रैल मंथ में यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल बी बोर्ड ने एक बात करें राष्ट्र सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, किस चीज़ को लेके? तो ये प्रोडक्शन ऑफ वी वैक्स को लेके। ठीक है, वी वैक्स क्या होता है तो आप लोग पता होगा, जो मधुमक्खी जो मध लगाती है ना और जो वो ये हेक्सागोनल शेप के जो होते हैं ना उससे वी वैक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो किसान जो है ना अगर बीफ कीपिंग करता है और उससे जो रिलेटेड बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ वी वैक्स। ठीक है, तो आई होप जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ आती है, वी वैक्स भी एक कैटेगरी में आती है। उसी तरह एक पोलन होता है जो कि आपने देखा होगा, शहद, रॉयल जेली होता है, बी वेनन होता है। तो अगर किसान, देखिए इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव भी रखी गई है कि भाई अगर यहाँ पर देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अवेयरनेस जगाया जाए लोगों को कि ये हाई वैल्यू बी कीपिंग प्रोडक्ट इससे जा सकते हैं और किसान को काफ़ी ज़्यादा इससे मुनाफा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल बी बोर्ड ने आपस में ये सम्मेलन किया है और मीटिंग की है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें कि किसके द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया गया है तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में कहाँ कहाँ अब बात करें तो एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है। देखिए, ठीक है, पहला तो आपसे पूछा कि ये मीटिंग को कौन ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, वी वैक्स जो भी है प्रोडक्शन ऑफ वी वैक्स की जो सम्मेलन हुई है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, पहला आपका एमसीक्यू यहाँ से बनेगा। दूसरा आपका एमसीक्यू बनेगा कि किसके द्वारा यहाँ पे ये जो है सपोर्ट किया गया है वो। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा। तीसरा आपका मान यहाँ पे चलो कि ऑब्जेक्टिव आपका पूछ देगा। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। तीसरा आपका यहाँ पर बात करें तो ये चीज़ आपसे पूछेगा कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो है ना ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड आपसे स्टैटिक्स में पूछेगा, स्टैटिक जीके में, कि यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ऑनरशिप कौन है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एमसीक्यू एक बनेगा कि इसके हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, फिर इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, तो आप सब इस चीज़ को याद रखिएगा, पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें कि नेशनल बी बोर्ड के बारे में भी बता दें कि ये जो है ना ये सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट के तहत ये 1860 में इसको रजिस्टर किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो ये एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है किसका, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और हॉर्टिकल्चर मिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट के। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको मैं हर एक पॉइंट की जगह बताया कि कहाँ कहाँ से आपके एमसीक्यू। देखो मेरे जो पॉइंट लिखे रहते हैं ना ये आपको देखने से लगेगा कि भाई ये जो पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं ना स्पेशल ऑब्जेक्टिव के टारगेट करके दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को टारगेट करके जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में यूपीएससी
जो होते हैं ना बंदे, और चाहे बीपीएससी बंदे, उन सब के लिए भी यहाँ पे छोटे मोटे कंटेंट देता हूँ कि उनके एग्ज़ाम में भी यहाँ पर ये मदद करके, क्योंकि ये सब इनके सिलेबस में है। तो एसएससी के जो बच्चे हैं, रेलवे के जो बच्चे हैं, या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, हमारे अगर वीडियो को देख रहा होगा, फॉलो करता होगा मुझे, तो एक सभी एग्ज़ाम को कॉमन चीज़ को लेके हुए, सिलेबस को लेके मैं वीडियो को यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। चलिए एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कि हु ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन द प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बोला कि हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो उसी तरह का ये एमसीक्यू है, जो एक छोटा मोटा मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है, यहाँ पर दर्शाया अपने वीडियो के जरिए कि देखो भाई, जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब पूछा ही जाएगा, ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो वीडियो पॉज करके जो बंदे हैं तो ऐसे भी जवाब दे देंगे, अरे अभी तो मैंने पढ़ा और इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो देखिए इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किया और नेशनल बी बोर्ड ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोथ ये देख रहे हो ना, 1 और 2, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इंडिया इजराइल के साथ यहाँ पर बायलैटरल वर्कशॉप हुआ है। किस चीज़ को लेके यहाँ पे मीटिंग हुई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ पे डीआरडीओ ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारत ने, ठीक है, भारत ने या फिर डीआरडीओ ने यहाँ पे किसके साथ एक क्वांटम टेक्नोलॉजी, किस देश के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ पे एक वर्कशॉप की थी, मीटिंग की थी। ठीक है, तो ये इस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको इजराइल नाम याद रखना है। ठीक है, और किसके द्वारा इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये भी याद रखना है कि डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ पर बात करें तो ना ही केवल इस ऑर्गेनाइजेशन में डीआरडीओ शामिल था, यहाँ पर बात करें कि इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी शामिल थी, और यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो आईआईटी दिल्ली में इस चीज़ को मीटिंग हुई थी। एजेंडा क्या था, कि एजेंडा आपको पता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी को किस तरह से यहाँ पर डेवलप किया जा सके, आपस में मिल के एक रोड मैप तैयार किया जा सके, इस चीज़ का लेके यहाँ पे एजेंडा था। तो एमसीक्यू जो है ना, यहाँ से भी आपका एक बन रहा है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि इस मीटिंग की जो आपका उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आरएनडी है और चेयरपर्सन है डीआरडीओ के, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये इनके द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया इस मीटिंग का। ठीक है, आई होप इस चीज़ को समझोगे। चलिए फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डीआरडीओ ने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर बायलैटरल वर्कशॉप ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पे बायलैटरल वर्कशॉप किया गया और इसकी ऑर्गेनाइज डीआरडीओ ने की। ठीक है, तो किसके साथ यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इन पार्टनरशिप विथ ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री। ठीक है, किस कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया गया, क्या वो यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके साथ किया गया, रसिया के साथ किया, इजराइल के साथ किया, या यूएसए के साथ किया। तो देखो अभी आपको पता है इसका आंसर, क्योंकि अभी आपने देखा कि इजराइल जो है ना सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अभी आपने देखा है इस चीज़ को। तो इसी तरह आपको थोड़ा बहुत पॉइंट जो है ना वीडियो देख के आपको याद रहेगा। देखो हम लोगों को क्या बात करें कि आप जैसे स्टूडेंट को बहुत सारे स्टैटिक चीज़ें याद करनी पड़ती है। ठीक है, आपका स्टैटिक जीके हो गया, साथ ही साथ बता दें करेंट अफेयर हो गया, बहुत आप कितना भी पढ़ लो ना, आप पूरी नहीं कर पाओगे उसके सिलेबस। तो अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम के 2-3 महीना पहले इस चीज़ को, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके सिलेबस में है, वो सब चीज़ को अगर आप देखते हो, तो मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को जल्दी ऑब्जर्व करोगे, उस चीज़ को जल्दी आपका जो माइंड है ना कैच करेगा, और उससे रिलेटेड जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के या करेंट अफेयर का आता है, तो आप लोग उस चीज़ को सही करके आओगे, क्योंकि आप लोग पढ़ के आओगे, आपका माइंड उस चीज़ को पकड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन में से आपको कहीं ना कहीं लगा है कि अरे मैंने इसे कहीं पढ़ा है, ये जो ऑप्शन है ना ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। तो वीडियो देखने से क्या होता है ना कि बहुत जल्दी कैच करता है आपका माइंड। तो ये चीज़ है कि आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो मैं मंथली वाइज यहाँ पे सबमिट्स का वीडियो ले आता हूँ, एमयू का वीडियो ले आता हूँ, बुक्स एंड ऑथर का भी वीडियो ले आता हूँ। तो इसी तरह मैं बहुत सारे चीज़ को टॉपिक पर ले आऊँगा कि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में जो भी है ना कॉमन, जो भी सभी एग्ज़ाम के सिलेबस में जो कॉमन चीज़ होता है ना एक करेंट अफेयर का, वो मैं एक टॉपिक वाइज मंथली ले आऊँगा।
चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पे मीटिंग हुआ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग हुई है और ये 20वां मीटिंग हुआ। देखिए बहुत बार बच्चे ना ये जो चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज़ याद करना भूल जाते हैं कि भाई ये कौन सा एडिशन था, ये कौन सी मीटिंग थी, ये कौन सा सम्मेलन था, तो ये चीज़ भूल जाते हैं। तो ये देखिए ये 20वां मीटिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कुछ सम पॉइंट्स के बारे में कि यहाँ पर इस मीटिंग में कहाँ ये मीटिंग हुई, तो अरुणाचल प्रदेश में ये मीटिंग हुई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर ये मीटिंग हुई, तो देखिए पीक टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे मीटिंग हुई। तो हो सकता है आपको इस टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जो है ना, कुछ एमसीक्यू आपके एग्जाम में छोटा बहुत पूछ दे, क्योंकि ये न्यूज़ में है। अब जो चीज़ न्यूज़ में रहेगा उससे रिलेटेड आपको क्या पूछेगा, उससे रिलेटेड आपको हिस्ट्री पूछेगा, स्टैटिक्स चीज़ पूछेगा, जो आपको जीके जो भी उसके जीके हैं उससे रिलेटेड आपको पूछेगा उस चीज़ को, तो याद रखना है। यहाँ पर देखिए किसके चेयरमैनशिप में हुई है, तो मिस्टर भूपेंद्र यादव के चेयरमैनशिप में हुई है। ये कौन से मिनिस्ट्री संभालते हैं, तो एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के मिनिस्टर हैं ये, इस चीज़ की मीटिंग संभालते हैं। और ये पहली बार ये मीटिंग, दोस्तों देखिए हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसी तरह ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मीटिंग हुई ना, ये हमेशा जिस तरह से होता है ना, इस बार नहीं हुआ है, ये पहली बार ये मीटिंग हुई है, ठीक है, जहाँ दिल्ली में ना होके अरुणाचल प्रदेश में, वो भी टाइगर रिजर्व में हुई है। तो याद रखिएगा, हमेशा ये मीटिंग हमेशा कैपिटल सिटी मतलब होती थी, इस बार नहीं हुई है। अब यहाँ पर जब बात करें कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर किया गया था या एनटीसीए के द्वारा और रिलीज़ किया गया इस मीटिंग में, ठीक है। तो देख लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी लिखा हुआ, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि देखिए जैसे स्टैटिक्स चीज़ में मैंने बोला कि देखो आपको स्टैटिक्स चीज़ पूछ देगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पेक जो टाइगर रिजर्व है ना, वो कहाँ है, मतलब कौन से राज्य में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो अभी आपको पता है कि इसका अरुणाचल प्रदेश सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो पाके टाइगर रिजर्व है ना, वो आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग समिट, ठीक है। अब देखो भाई 2+2 डायलॉग का क्या मतलब हुआ, देखिए मैं अगर सिंपल और आसान भाषा में आपको बता दूं, 2+2 का मतलब होता है कि 2 मिनिस्टर जो है ना, जो भी इंडिया के एलाइज हैं उनके साथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडो यूएस की बात की गई है, तो यहाँ पे इंडिया के 2 मिनिस्टर और यूएस के 2 मिनिस्टर यहाँ पर बात करें तो समिट हुई है, यहाँ पे मिनिस्ट्रल मीटिंग होती है। तो याद रखिएगा, जिसमें एक बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर भारत की तरफ से और एक डिफेंस मिनिस्टर जाता है, उसी तरह यूएस में भी एक बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। तो वो भी करेंगे यहाँ पे मीटिंग, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। हालांकि इंडिया ना ही केवल यूएस के साथ 2+2 डायलॉग किया है, बल्कि क्वाड मेंबर के साथ भी और यहाँ रसिया के साथ भी इस चीज़ पे बात करें तो 2+2 समिट्स हुए हैं, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ डिस्कस किया गया है, तो देखिए इस मीटिंग में बेसिकली मैं बात करूँ तो 2+2 डायलॉग में केवल क्या चीज़ डिस्कस किए जाएंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी और ट्रेड्स को लेकर बात करें तो यहाँ पर डिफेंस वगैरह को लेकर यहाँ पे बातचीत होती है और डिस्कशन होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन पूछ दे कि अभी जैसे मैंने बताया कि 2+2 यहाँ पे कि इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ यहाँ पर किया है, तो आपको पूछ सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछ देगा कि इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ नहीं किया है 2+2 डायलॉग, ठीक है। ये जो नोट वाला क्वेश्चन है काफ़ी कन्फ्यूजिंग कर देता है, कुछ बच्चों को लगता है किया है और मार देते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं अरे ये तो पूछ रहा है नहीं किया है 2+2 डायलॉग, किसके साथ पूछ रहा है कि किस कंट्री के साथ इंडिया 2+2 डायलॉग नहीं किया है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस इंडिया ने किस अभी 2+2 डायलॉग किया अभी तक, तो देखो जैसे मैंने बोला कि क्वाड मेंबर के साथ और रसिया के साथ किया है, ठीक है। तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब तीनों जो है क्वाड मेंबर हैं और रसिया अलग से है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर एफएटीएफ की मीटिंग हुई, ठीक है। एफएटीएफ की फुल फॉर्म है फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स, और यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया, अटेंड किया इस मीटिंग को, और ये मीटिंग वाशिंगटन डीसी में हुई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करें कि एफएटीएफ क्या है दोस्तों, तो एक बात करें तो इंटरनेशनल वॉचडॉग है, ये चीज़ कंट्री को देखता है कि वो जो कंट्री है वो किस तरह से यहाँ पे कहीं वो टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग का उस पर कोई चीज़ तो केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर अगर
FATF की रिपोर्ट अगर अच्छी है किसी कंट्री की, वाइट लिस्ट में है, या फिर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में होती है ना, तो काफ़ी चीज़ दिक्कत होती है और काफ़ी कभी अच्छी भी होती है। जैसे इंडिया भी वाइट लिस्ट में है और पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। तो ये चीज़ को देखिए कि जो कंट्री ग्रे लिस्ट में होती है ना, उसको IMF और वर्ल्ड बैंक भी लोन देने से कतराता है। और कोई भी जो भी देश होती है ना, उस कंट्री पे इन्वेस्ट करने पे ना, या फिर लोन देने पे कतराती है, क्योंकि वो ग्रे लिस्ट में है। वो उस मनी को मिसयूज कर सकता है, टेरर फाइनेंसिंग कर सकता है, इस वजह से। ठीक है, और बहुत सारी कंट्री इस पर सेंक्शन भी लगाती है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि FATF का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बाकी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा वो पेरिस में है, वाशिंगटन DC में नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट बात करेंगे रासियाना डायलॉग, जो अभी हाल में ही हुआ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बात करें कि राजियाना डायलॉग क्या होता है, तो देखो सिंपल और आसान भाषा में बता दें कि ये जो है ना एक बायलैटरल समिट्स होती हैं। यहाँ पे बात करें तो बहुत सारी कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यहाँ बात करें तो भारत में आते हैं, और अलग अलग मुद्दे पे बात करें तो क्लाइमेट चेंजेस को लेके, और सिक्योरिटी, डिफेंस सेक्टर, ये सब बहुत सारे सेक्टर्स में बात करें तो यहाँ मीटिंग होती है। तकरीबन 1-2 घंटे तक की मीटिंग होती है और डिस्कशन होता है। ठीक है, एनर्जी, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी चीज़ को लेकर यहाँ पे मीटिंग होता है। तो ये भारत में होता है दोस्तों। और भारत के कहाँ होता है, तो इंडिया, ये क्या कहते हैं, कैपिटल सिटी दिल्ली में होती है। तो याद रखिएगा यहाँ बात करें तो ऑप्शन में आपसे क्या क्या MCQ यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले बात करेगा कि यहाँ पर इस मीटिंग की जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये वर्चुअली फॉर्मेट में किया गया है, PM श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, 3 दिन की ये समिट्स हुई थी। और यहाँ पे बात करें कि चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे कौन आया था, तो देखिए चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट आई थी, और उनका क्या नाम है, उर्सुला वॉन डर लेyen। ठीक है, ये आई थी। ठीक है, एज ए चीफ गेस्ट। तो याद रखिएगा इसकी थीम क्या थी दोस्तों, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम, इस समिट्स की जो थीम के बारे में बात करें तो वो 6 पिलर पे बेस्ड है। ठीक है, इसकी टाइटल क्या रखा गया है, तो टेरा नोवा इम्पैसेंट इम्पेरिल्ड। ठीक है, ये इसकी बात करें तो थीम की टाइटल थी। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा ये जो है समिट्स किसके द्वारा होस्ट किया गया है, तो ये को होस्ट किया गया है, तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। यहाँ पर क्या क्या आपका MCQ पूछेगा, अब इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए पहला आपका MCQ यहाँ पर पूछ देगा कि सिंपल से आपको पूछेगा यहाँ पर कि जो है ये समिट किसके द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, या उद्घाटन किया गया, इसके बारे में आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पर बात करेगा कि चीफ गेस्ट किसके तौर पे कौन आया था। ठीक है, चीफ गेस्ट हैं कौन थे, जो भारत में ये रासियाना डायलॉग समिट जो हुआ है उसके बीच में जो आए थे। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका हो गया कि समिट्स क्या है, ये पूछेगा। चौथा आपका हो जाएगा किसके द्वारा यहाँ को होस्ट किया गया है। तो देखो क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि एक स्टैटिक चीज़ पूछ सकता है आपसे कि इसी तरह का जो समिट्स है, जैसे कि भारत करता है रासियाना डायलॉग समिट, जिसमें कोई स्पेसिफिक बात करें तो कोई टॉपिक जो है ना फिक्स नहीं होती है। जैसे कि बात करें कि संग्रीला डायलॉग जो होता है, संग्रीला डायलॉग का आई थिंक ऐसे ही कुछ होगा नाम। ठीक है, संग्रीला डायलॉग के बारे में आपको याद होगा कि संग्रीला जो डायलॉग होता है ना, वो इस पे एक स्पेसिफिक बात करें तो टॉपिक रहता है कि आप इस चीज़ पे ही डिस्कशन होता है। जैसे कि डिफेंस रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है ना, ये संग्रीला डायलॉग में बात करें तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ संग्रीला डायलॉग। तो यहाँ पर डिस्कशन होता है डिफेंस से रिलेटेड, और ये एशिया में कौन सी कंट्री करती है, तो एशिया में ये सिंगापुर में होता है। तो याद रखें ना कि आपको स्टैटिक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, या फिर आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो संग्रीला जो डायलॉग है ना, ये चीज़ को याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हु इज़ द चीफ गेस्ट फॉर द रासियाना डायलॉग 2022। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उर्सुला वॉन डर लेyen जो है ना, यहाँ पर इसकी चीफ गेस्ट हैं, भारत की तरफ से बनी, भारत के यहाँ पर रासियाना डायलॉग में आई थी। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे, मैंने जो भी आपको बताया कि देखो आपके लिए क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में किस तरह से आएगा। आप तो काफ़ी समझदार हो, आपको पता होगा कि किस तरह से आते हैं।
तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपके लिए ये जो पॉइंट है लाभदायक है और बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप चीज़ें हमें हमारे चैनल को यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे और इसी तरह हमें प्यार दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है और आपके प्यार के बदौलत ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का और वेबसाइट का, वहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, PDF को। तो उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएं कि आपको किस पे और वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी मैं बनाऊंगा। और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी मारिए, ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ, आप लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।